लगातार खबरों के माध्यम से हम आपको बताते आ रहे हैं कि शहर में किस प्रकार से जो है भूमाफियाओं द्वारा जो है ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। ऐसे में ये जो किस्सा है कोई नया नहीं है, लेकिन लगातार इस तरीके की जो है खबरें लगातार हम आपको बताते आ रहे हैं और इसके ऊपर चर्चाएं होती है, खबरें छपती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, किस तरीके का कोई परिणाम सामने नहीं आता है या नहीं आता, इसके बारे में जो है जानकारी मिल नहीं पाती। लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो है खुलासे सामने आते हैं, जिसमें जो है प्रतिक्रियाएँ सामने आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आवाज़ उठाई जाती है। ऐसे ही ज़मीन को हड़पने का मामला उल्लास कैंप क्रमांक 2 में किया जा रहा था, जिसकी चर्चा जो है सोशल मीडिया में आपने कई चैनल के माध्यम से भी सुनी होगी। हमारे साथ अजीत माखीजानी जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं एक मामले को लेकर, जिन्होंने एक ज़मीन को हड़पने का मामला था और उसको किस तरीके से हड़पा जा रहा था, क्या वजह थी, किस तरीके से जानकारी मिली, ये जो है संदर्भ में जानना चाहेंगे। एक यात्री गार्डन के सामने बैरक नंबर 659 जो ओल्ड पैनल नंबर 6 है, वार्ड नंबर 35 उसमें आता है, जहाँ पे पूर्व नगर सेवक हैं मैं सुखरामानी जी, उनके अच्छे दोस्त हैं इंदिरा आहूजा जी, जो 659 बैरक यात्री गार्डन के सामने हैं, वो एक्सपायर हो गए, महाराज एक्सपायर हो गए। उनके घर पे कोई वारिस नहीं था, तो इंदिरा आहूजा जी उसके जगह को तोड़ के उसमें से सामान निकाल के उसको हड़प कर रहे थे। तो कुछ आजू बाजू वाले लोगों ने मुझे शिकायत की, हर एक चीज़ की, हम लोगों ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, पुलिस कंप्लेन किया और वो जगह उनको हड़प नहीं करने दी। उनके जो असली वारिस थे उनको वो जगह मिल गई। जिस तरीके से आपने कहा कि जब एक खबर चली थी उसके बाद ये प्रतिक्रिया है, इसमें ये भी जानकारी मिली है कि नोटिस जो है जारी किए गए हैं। किस तरीके के नोटिस जारी किए, ये जानना चाहेंगे कि सामने से जो है पत्र व्यवहार। पहले जब भी हम लोगों ने कंप्लेन किया तो जो यहाँ पे पूर्व नगर सेवक हैं मैं सुखरामानी जी, उन्होंने पुलिस में हमारे खिलाफ शिकायत की, हमें पुलिस चौकी में बुलाया गया और मेरे ऊपर और मेरे ऑफिस में जो स्टाफ काम करती हैं यहाँ पे जनसंपर्क कार्यालय में, उनके ऊपर एनसी हुआ। हम लोगों ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि चलो ये पॉलिटिक्स में है, हम लोग अगर किसी की जगह हड़प रही है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये कानूनी प्रक्रिया हम लोग उसको देख लेंगे। लेकिन उसको 1 सवा महीना गुजरा था तो वापस हमारे पास एक नोटिस आए हैं जो श्री महेश सुखरामानी जी ने भेजे हैं कि आपने मेरा नाम खराब किया है, आपने इंटरव्यू में ऐसा ऐसा बोला है, आपने उसके लिए उसके एवज़ में मेरे को 75 लाख दो, नहीं तो अन्यथा मैं आपके ऊपर 100 सेक्शन लिखे हैं डिफेमेशन के कि हम लोग उसकी कार्रवाई करेंगे। तो मेरा ऐसा कहना था कि वो ऐसा डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है इलेक्शन तो अभी जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे वापस से किधर ज़मीन हड़प होगी क्या होगी तो हम लोग उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएं। इसके लिए ये सब टैक्टिक्स वो अपना रहे हैं। शहर में कई जगहों पर जो है ज़मीनें हड़पी जा रही है। आज भी यदि बात करेंगे, हम यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया चल रही होगी, लेकिन जब आवाज़ उठती है तो उसमें राजनीति देखने को मिलती है। जिस तरीके से अगर आपकी बात करें तो राष्ट्रवादी, तो अगर मैं सुखरामानी जी की बात करें तो भाजपा। इसके पहले भी कई जगहों की यदि बात करें तो आपके ऑफिस से कुछ ही कदम दूरी पर एक शौचालय हुआ करता था, वहाँ पर एक बड़ी सी इमारत खड़ी हो गई। प्रशासन के सामने, सभी के सामने, और जितनी भी दिग्गज नेताओं की यदि बात करेंगे उनके सामने ये सब प्रक्रियाएँ हो जाती है, ऐसी आवाज़ें उठती है। फिर होता यह है कि कहीं ना कहीं बातचीत करके इसे हल कर दिया जाता है। तो आखिरकार इस पर जिम्मेदार किसे आप मानते हैं, भूमाफिया, प्रशासन, या फिर राजनीतिक दल जो कि लोगों के बीच में इस तरीके की प्रक्रियाएं पैदा करते हैं? अगर कोई भी ज़मीन हड़पी जाती है तो वो किसी राजनीतिक सपोर्ट के या प्रशासनिक सपोर्ट के वो जगह नहीं हड़पी जा सकती है, वो एक कॉम्बिनेशन रहता है सबका मिलके, मेरा ऐसा मानना है। तो अगर जैसे मैंने ये जगह, मेरा टीम वर्क था, ये जगह हम लोगों ने हड़प करने से बचाई, अगर ऐसे ही कुछ लोग साथ में आएंगे तो ऐसी हरकतें कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। इस मामले में मनपा प्रशासनिक अधिकारियों का कुछ तरीके का समावेश या फिर कुछ जानकारी इसमें मिली होगी, क्योंकि जगह हड़पने के लिए कोई इसी तरीके से नहीं है कि रात में उस पर दावा जो है ठोक देता है। ऐसे ही जगह के पीछे पहले भी कुछ इंटरव्यू चले थे जिनमें लोगों ने श्री महेश सुखरामानी जी का नाम स्पष्ट लिया गया है, और वो ऐसे लोग हैं जो महेश सुखरामानी से के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती है, उन लोगों ने ही उनका नाम लिया हुआ है कि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। आखिरी सवाल, शहर में जब अगर आवाज़ उठानी है इस तरीके की प्रक्रियाओं को, इस तरीके की घटनाओं को लेकर, आप सक्षम है लड़ने के लिए? आपके पीछे सपोर्ट, अगर एक आम आदमी उठाता है आवाज़ तो उसे कहीं ना कहीं दबाया जाता है, तो उसके लिए क्या मांग रहेगी? मेरे को जो भी ये मैं काम करता हूँ, मेरे को श्री ओमी कालानी जी और पंचम कालानी जी का अच्छा सपोर्ट रहता है। हाँ, लेकिन शहर की नहीं, मैं अपने वार्ड की कम से कम ये सबको प्रॉमिस करता हूँ
कि मैं अपने वार्ड में ऐसी घटनाएं नहीं होने दूंगा। शहर बहुत बड़ी चीज़ है, शायद मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन अपने वार्ड वासियों को ये प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी घटनाएं मैं नहीं होने दूंगा।